बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थ्योरी में हम लेकर आए हैं आपके लिए न्यूट्रलाइजेशन के बालों को हमें न्यूट्रल कैसे करना है। ठीक है, जो हमारी अनवांटेड टोन्स हैं जो बालों की हमारे आती हैं आफ्टर कलर या आफ्टर कट डाउन, हमें उनसे कैसे निपटना है। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो शेड कार्ड्स होते हैं या हमारे जो बाल हैं उनमें जैसे कि मैंने आपको बताया, लेवल्स बताए थे कि हमारे लेवल हम कैसे डिसाइड करते हैं अपने। तो उनके अंदर ये जो हमारे नेचुरल शेड्स हैं, जैसे कि आप ये या ये ले लेते हैं, तो ये इन सब के अंदर जो है ये सब वार्म टोन्स हैं। इनके अंदर रेड, ऑरेंज और गोल्डन के पिगमेंट्स ज़्यादा हैं। ये कहलाए जाते हैं वार्म टोन्स। ठीक है ना। और जो कूल टोन्स हैं, जैसे कि हमारे एशियंस के बाल होते हैं ज़्यादातर, जिसके अंदर ऐश, ग्रीन और वॉयलेट कलर पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप ये मेरे पास पेपर और ये कॉपी देख रहे हैं, आप भी ऐसे ही अपने लिए ये नोट्स बना के रखें। तो मैं आपको बताती हूँ कि वार्म टोन्स जो हैं वो रेड, ऑरेंज और गोल्डन है। कूल टोन्स में ऐश और ग्रीन और वॉयलेट शेड आ जाता है। ठीक है ना। रेड टोन जो है ना वो होते हैं 0.6 वाले शेड्स। ठीक है, 0.6 में या 6, कुछ लोग पॉइंट के साथ चलते हैं, कुछ स्लैश है, किसी का डायरेक्ट 6 नंबर होता है या 60 होता है। तो 0.6 जो है जिस भी शेड में होगा वो उसमें रेड टोन शामिल होगी। ठीक है। ऑरेंज की हमारी आ जाती है 0.4। ऑरेंज का जो हमारा शेड है वो 0.4 आता है और गोल्डन में 0.3 है। उसी तरह ये वॉयलेट जो शेड है ये 0.2 है। डिफरेंट जो क्या कहते हैं उसको, देखिए ये जिसके 0.3 है, ठीक है ना, इसके अंदर गोल्डन मौजूद है। आप देख रहे हैं जिसके साथ 0.3 है इसमें गोल्डन मौजूद है। और जिसमें 0.6 है या 6, ये इसमें 3 आ रहा है। 0.6 वाला ये मेरा पास ये नहीं, मतलब जिसके मतलब फर्मेजी है, लॉरियल है या फिर डिक्सन है, सब के शेड्स कार्ड्स अलग होते हैं। और जो ग्रीन है अब हमारे पास वो है, उसमें 0.7 आ जाता है। ठीक है। और जो ऐश है वो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 0.1 जो है वो ऐश टोन्स, ये कूल टोन्स कहलाती हैं। ऐश, ग्रीन और वॉयलेट जो शेड्स हैं ये कूल टोन कहलाते हैं। रेड, ऑरेंज और गोल्डन जो हैं ये हमारे वार्म टोन्स हैं। ठीक है। अब अगर आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाऊं कि एक क्लाइंट हमारे पास आया है और उसको हमारा शेड चाहिए 6 नंबर। देखिए ये 6 वॉल्यूम 6 नंबर उनको चाहिए। अगर उनको 6 शेड चाहिए, मैं आपके सामने रखती हूँ, अगर उनको 6 शेड चाहिए, अगर हमारे क्लाइंट को ये जो आप देख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो 6 जो कलर है ये है उनका। ठीक है ना। और वो चाह रही हैं थोड़ा सा अपलिफ्ट करना चाह रही हैं, वो 7 पे आना चाह रही है, कहने कि नहीं ये थोड़ा सा है और मुझे 7 पे जाना है। तो हमने 7 कलर, अगर हम ये भी 6 है ये भी 6 है, अगर हम 6 और 6 दोनों लगाएंगे तो वो और वार्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर 0.6 यानी कि वार्म टोन है। दोनों शेड्स के अंदर जो है वो वार्म टोन आ रही है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम उसको, अब आप समझे मेरी, अगर आप मैं आपको बताती हूँ, ये देखें। लेकिन आप लोगों के लिए ना मुश्किल पता है क्या है कि कोई बहुत ज़्यादा सुकून से वीडियो देखता नहीं है, उसे चाहिए कि बस जल्दी जल्दी हल हो, जो भी बच्चियाँ या जो भी देखना चाहते हैं, क्योंकि टाइम किसी के पास इतना होता नहीं है कि वो पूरी वीडियोस देखे। लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जितनी हैं वो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वो मेरी हो या वो किसी की भी हो, तो वो आपको पूरी देखनी चाहिए। तो अगर आपका क्लाइंट जो है वो 6 उसके लेवल का बाल है, 6 लेवल का उसका बाल है और वो चाह रहा है कि उसका 7 लेवल तक आए, तो हम 6 को 7 लेवल का कलर कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी वार्म है वो भी वार्म है, तो दोनों वार्म टोन्स मिलके वो एक और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वार्म कलर में
वो चले जाएंगे। जैसे कि आप सोच सकते हैं 7.4 का कलर जैसे कि कॉपर शेड में आ जाता है। अगर हम 6 के ऊपर 7 नहीं लगाएंगे तो हमारा जैसे 7.4 है, ज़्यादा वार्म कलर आ जाएगा हम लोगों का, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि उनका कलर थोड़ा कूल में जाए, तो हम उनके लिए कौन सा सजेस्ट करेंगे कलर? उनका जो डिज़ायर कलर है वही होगा, लेकिन वो वार्म टोन में नहीं आएगा। तो हम उनके लिए क्या करेंगे कि हम उनको 7.1 वाला शेड उनके बालों में लगाएंगे 7 के साथ, ताकि उनका जो शेड है वो थोड़ा कूल हो जाए। ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर उनके ऊपर इनमें से कोई शेड है, फ़र्ज़ कीजिए 6 नंबर है या 7 नंबर है या 4 नंबर है, वो उसके ऊपर 6 नंबर चाह रही हैं या 7-8 नंबर चाह रही हैं, और हमने जो वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको पीछे वॉल्यूम के वीडियो में बताया है कि वॉल्यूम कौन से बालों के साथ, कौन से शेड के साथ कौन सा वॉल्यूम चाहता है, आप वो देख सकते हैं। तो अगर हम ये डार्क के वार्म के ऊपर वार्म टोन लगाएंगे तो वो तो कलर और ज़्यादा वार्म हो जाएगा ना, इस वजह से हमने वो लगाना। हमने उसके साथ 0.7 जिसमें ऐश मिक्स हो, यानी कूल शेड हो, हम लोगों ने वो वाला कलर उनके बालों में लगाना है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक समझ गए हो तो ये आपके लिए आसान है। अगर आप नहीं समझे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर हम जैसे फ़र्ज़ कीजिए, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आ जाता है हमारे पास वार्म टोन वाला, तो हमने उसे कूल टोन की तरफ लेके जाना है। ठीक है, ताकि वो और भद्दा ना लगे, मतलब पहले ही से ही वो वार्म से तंग है, बट उसको शेड वही चाहिए जो कि हमारी कैटलॉग में दिख रहा कुछ और होता है, लेकिन जब हम बालों पे करते हैं तो वो उससे ज़्यादा ही वो वार्म शेड आ जाता है। ठीक है, अब हम ये भी देखते हैं कि जब आप हाइलाइट्स किसी की करते हैं, अगर आपके बालों में रेड, ऑरेंज या येलो पिगमेंट निकल जाती है या वार्म टोन आ जाती है, तो आपने उसको ऐश के कलर की हाइलाइट जो है ना उसकी तरफ लेकर जाना है। हमने ऑरेंज को ख़त्म करना है, हमने उसे ऐश की तरफ लेके जाना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने ऑरेंज को ख़त्म करने के लिए उसको ऐश के साथ न्यूट्रल करना है। और न्यूट्रल करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने ये करना है 9 लेवल का बाल है और उसको इन्हांस करना है या नीट करना है या वो वार्म टोन को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने क्लाइंट को कलर लगा के, मतलब जो हमने उनका कट डाउन किया है या जो हमने उनका कलर, जो उनको डिज़ायर कलर था वो उसको लिफ्ट करना चाह रही हैं, तो हमने क्या करना है, अगर वार्म टोन आ रही है तो 9.1, ये देखिए 9.1 है इनका इस शेड का। ये इन्होंने ऐश ब्लॉन्ड में बहुत ज़्यादा नेचुरल ऐश ब्लॉन्ड दिया हुआ है। और BC प्लस वालों का 9.1 जो है वो ये है, देखिए वेरी लाइट ऐश ब्लॉन्ड। हमने क्या करना है, इसको वार्म टोन को न्यूट्रल करने के लिए कुछ देर के लिए 5 से 8 मिनट के लिए हमने 9.1 को 10 वॉल्यूम के साथ लगा के उनके बालों को न्यूट्रल करना है। जैसे कि यानी ये सब काम हमने वॉश बेसिन के ऊपर ही, शैम्पू यूनिट के ऊपर ही उनका ये करना है। 9.1 को हम 10 वॉल्यूम के साथ मिला के उनके बालों को, जितनी यानी मिकदार उनके बालों की, जितनी लेंथ होगी, ग्रोथ होगी, उस हिसाब से अपने डबल रेशो में इसको आपने मिक्स करना है। ठीक है, आपने 9.1 आपने लेना है 10 वॉल्यूम के साथ और उनके बालों को लगा के 5 से 6 मिनट तक इमल्सिफाई करें बालों को। जब आप देखें कि वो वार्म टोन निकल चुकी है बालों में से, तब आप उसके ऊपर उनका जो डिज़ायर शेड होगा, आप वो शेड 10 वॉल्यूम के साथ, वही शेड आप उनका जो 10 वॉल्यूम के साथ है, आप उनका वो लगा के 10 वॉल्यूम के साथ उनको 15 से 20 मिनट बिठाएंगे और उनका वो खैर से डिज़ायर कलर, उनका पसंदीदा कलर वो आ जाएगा, और वो भी कूल टोन में। ठीक है, वार्म टोन नहीं आएगी उसकी। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ, अल्लाह करे कि आप समझ जाएं उस चीज़ को। अच्छा, एक और बात है, अगर आपका क्लाइंट आता है और उसको 8.3, देखिए मोस्टली जो कलर ज़्यादा यूज़ होते हैं मैं उसके ऊपर बात करती हूँ, अगर 8 लेवल है उनके बालों का, अगर बालों का 8 लेवल है और उसको न्यूट्रल करना है किसी ऐश कलर के साथ, तो 8.3 की अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आ जाती है जिसको 8.3 कलर चाहिए, उसकी डिमांड है, तो आप क्या करेंगे कि आप ब्लीच के बाद सेम वैसे ही 9.1 के साथ आप क्यों करेंगे, क्योंकि 0.1 जो है वो ऐश कलर है। 9.1 के साथ 10 वॉल्यूम के साथ उनके बालों को आप पहले न्यूट्रल करेंगे, फिर उसके बाद आप उनका 8.3 जो कलर है वो आप उनको लगा देंगे, ताकि उनका बाल जो है वो कूल टोन की तरफ चला जाए। आप समझ रहे होंगे और अल्लाह करे कि आप समझ जाएं।
और बट मेक श्योर कि आपने उसके लिए भी, न्यूट्रल करने के लिए भी और न्यूट्रल के बाद जो डिज़ायर शेड लगाना है 10 वॉल्यूम ही लगाना है, ठीक है। ये मैं आपको अभी सिर्फ थ्योरीज बता रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सी बेसिक्स, तो उम्मीद है आपको ये समझ आएगी। इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर हम उसके ऊपर पूरी तफसील से बात करेंगे। अगर मेरी कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, और अगर मेरे काम में आपको कुछ चेंजिंग्स नज़र आना चाहती हैं जो आप चाहते हैं तो आप वो भी मुझसे डिस्कस कीजिए, ताकि हम दोनों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो। अल्लाह का शुक्र है 23-24 साल से इस काम में हूँ, तो मैं अभी भी अपने आप को बिल्कुल ही बिगनर्स में समझती हूँ कि कोई नई तकनीक या कुछ नया आता है तो आप लोग भी मुझसे अपना शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और उसके लिए आपको करना ज़रूर ये है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।